जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस आर लेंस मेकर फार्मूला। लेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेंस मेकर फार्मूला इसका मतलब लेंस को अगर बनाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं और इस प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। तो क्या है ये प्रिंसिपल देखिए, या कैसे इसको हम लोग वेरीफाइड करेंगे, इसका डेरिवेशन क्या आएगा, इसी से न्यूमेरिकल भी लगेगा हम लोग का। तो एक हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं पहले, कन्वेक्स लेंस, और ये इधर ये कोई एक लेंस है। और एक बात और मान लेते हैं, ये थीन लेंस है। पहली बात ये पतला लेंस है, थीन लेंस है। तो थीन लेंस है तो इसकी थिकनेस जरूरत पड़ने पर हम लोग निग्लिजिबल मान लेंगे, इतना कम है ना। तो बस बनाए हैं इतना थिकनेस इसलिए क्योंकि हमें पढ़ना है अच्छे से, प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस पर O, और यहाँ से कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराए हम लोग, इसका नाम इंसिडेंट रे ना, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे जब इंसिडेंट कराए तो फर्स्ट सरफेस से, फर्स्ट सरफेस का पोल यहाँ पर होगा तो इसको P1 कह देते हैं, सेकेंड सरफेस का पोल यहाँ होगा, इसको P2 कह देते हैं। एक मिनट, ये लेंस का ये वाला फर्स्ट सरफेस जो है, अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट करें तो एक लेंस बनेगा जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, सही है ना, ऐसा होगा। ऐसे ही फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड में। तो बताइए, इसके इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव और इसके इधर की निगेटिव, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 वो किधर होगा, राइट साइड में। इस लेंस का जो R1 होगा वो किधर होगा, राइट साइड में। राइट साइड में हो तो पॉजिटिव होगा का, और इस सरफेस का, दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इधर ना। इसको कंप्लीट करेंगे तो एक स्फीयर ऐसे बनेगा ना, पीछे बनेगा इधर की ओर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से, जो ऐसे बनाने पर जो एक इसका गोला बनेगा, इसका सेंटर कहीं आएगा ना, उस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का, तो उसको R2 कहेंगे। तो R2 किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इधर का डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। तो R2 हमारा क्या होगा, निगेटिव। जरूरत पड़ने पे इसको यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ बताएं, जब ये लाइट रेज, मान लेते हैं अभी कि अगर ये सेकंड सरफेस ना इन्वॉल्व हो या सेकंड सरफेस ना हो, तो फर्स्ट सरफेस से लाइट इधर कहीं आई और यहाँ पर जहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट की वहाँ पर इमेज बना O का I, ओके। लेकिन सुने, ये इमेज, इसको I डैश मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, बता रहे क्यों। ये इमेज जो है सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसका फाइनल इमेज कहीं इधर पीछे बनेगा। तो इसका पीछे बनेगा, कल बताया था मैंने इसके बारे में ना। तो ये पीछे बनेगा और उसको फाइनल इमेज कहेंगे, और फाइनल इमेज इसको हम क्या कह देते हैं, I कह देते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, U कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। इस सरफेस से ये जो I डैश बना हुआ है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या कहेंगे, V डैश, क्योंकि I डैश है ना, V डैश कहेंगे। इसकी थिकनेस कितनी ले ली जाए, T मान लेते हैं। अब बताइए, ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसका फाइनल इमेज, इसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे I पर। तो बताएं, इसलिए यहाँ से इसको दोबारा जब लेंगे तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो फाइनल डिस्टेंस है इमेज का V। इतनी बात समझ आएगा। अब सुने, फॉर द फर्स्ट सरफेस के लिए बाय द रिफ्रैक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला से देखिए, बाय द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या हम लोग प्रूफ किए थे, N/V - 1/U = N - 1/R। क्या पता है, ये पढ़े हैं ना, ठीक। तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं अगर। तो बताइए, फॉर द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस, फॉर द फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय द फर्स्ट सरफेस, फॉर द रिफ्रैक्शन बाय द फर्स्ट सरफेस, भाई फर्स्ट सरफेस। बताइए, फर्स्ट सरफेस के लिए क्या लिखेंगे इसी फार्मूले को, N इधर क्या है, एयर है बेटा, और ये ग्लास, फिर इधर एयर, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम,
फर्स्ट मीडियम एयर ना, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम। कल हमने बताया था यहाँ से लाइट इसमें जाएगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मीडियम उलट गया, चेंज हो गया। पहले एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखा जाएगा उसको उलट करके लिखेंगे इस दूसरे केस में। सही है क्या? तो आइए यहाँ पर बताएं, तो n के जगह पर n अपॉन में v, पहले वाला सरफेस से इमेज कहाँ बना है बेटा? i डैश, कितना डिस्टेंस पर? तो यहाँ लिखिए v डैश माइनस 1 बाई u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। एक मिनट, r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे बनेगा का? इधर बनाएंगे तो ये कहाँ बनेगा? पीछे ना, इधर कहीं सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को r1 कहेंगे। फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कहाँ? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, या हलो स्फीयर, ठीक है ना? तो बताएं n माइनस 1 अपॉन फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ r1 होगा का? इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। अब लिखिए सिमिलरली फॉर द सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस बताइए, सेकेंड सरफेस के लिए क्या लिखेंगे बेटा? तो n की जगह क्या हो जाएगा? 1 बाई एन, बताया ना कल, अपोजिट हो जाएगा। n के जगह क्या हो जाएगा? 1 बाई एन। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास में गया, एयर से ग्लास में गया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर लिया? n मान लिया, एयर का 1, तो इसमें से जब इसमें गया तो n बाई 1, अरे n2 बाई n1 ना, n2 बाई n1 ना, पढ़ा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 बाई n1 नहीं होता बेटा, n इक्वल टू या n21 इक्वल टू सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया n बाई 1 मतलब n बाई 1, n के बट्टे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? n के अपान में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो लेकिन अब क्या गया? एयर से ग्लास में गया था तब तो ये लिखे, अब ग्लास से में एयर में जाएगा तो n की जगह 1 बाई एन ना, बोलिए। तो यहाँ पर लिखिए 1 बाई एन। अब बताइए इमेज डिस्टेंस अब कितना है सेकेंड सरफेस के लिए? बताइए इमेज डिस्टेंस कितना है? कहाँ बना इमेज? v डिस्टेंस पर, सेकेंड सरफेस के लिए v डिस्टेंस पर। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन, बेटा अब बताइए ऑब्जेक्ट कौन है? i डैश एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए i डैश कैसा एक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। इसलिए सेकेंड सरफेस से ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? v डैश। अगर इसमें से t को माइनस कर दें तो मिल जाएगा का? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? v डैश। हमें केवल चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो t को अगर माइनस कर दे v डैश से तो p2 i डैश निकल जाएगा, सही ना? तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखे बोलिए? v डैश माइनस टी इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 अपॉन r2, सही है कि नहीं? लेकिन एक चीज़ गलत है, क्या? r2 इधर ना आएगा बेटा, बोलिए। ऐसे बनाएंगे तो r2 क्या होगा? यहाँ बोलिए निगेटिव ना, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा निगेटिव r2, चाहे यहाँ निगेटिव लगाइए चाहे यहाँ, कोई दिक्कत? अब बताएं अगर दोनों साइड एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग n बाई बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग n बोथ साइड्स, बताइए क्या मिलेगा? तो 1 बाई एन अपॉन में v माइनस 1 बाई v डैश माइनस टी। अब पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया n का, इधर माइनस को बाहर ही छोड़िए, कोई फर्क नहीं। 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन में r2, इसमें भी n का मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए n जैसे ही मल्टीप्लाई होगा n से n कैंसिल हो जाएगा, आगे लिखे क्या इसका नाम? चलिए लिखते हैं, मल्टीप्लाई करिए n को, तो ये आएगा 1 अपॉन n इंटू n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन v डैश। t को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। इफ लेंथ इज वेरी थिन देन t ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो उसको 0 मान लिए, बगल में लिख देंगे। और इसमें n का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 की जगह पर n आ जाएगा का? तो यहाँ पर आ जाएगा n, बोलिए ना। n का मल्टीप्लाई 1 में तो n ना, और नीचे v डैश t का है 0 है, अभी बगल में लिखेंगे इक्वल टू माइनस। अब बताइए ये n का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 बाई n इंटू n, और माइनस 1 में n, और पूरे का पान में r2, सही है क्या? ये तो टिपा जाएगा, यह टिपा जाएगा। अब यहाँ पहले लिख दीजिए इफ, या पहले ही बोल चुके हैं लेंस बहुत पतला है ना,
या डायरेक्ट लिख दीजिए, इफ लेंस इज वेरी थिन, लेंस इज वेरी थिन देन टी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ओके, तो बताएं आप यहां से क्या बचा, 1/v माइनस n अपॉन v डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा 1 ना, और 1 माइनस n, अब बाहर ऐसा R2, कोई डाउट? अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूं तो ऐसा लिख सकता हूँ का, n आगे अब 1 बाद में, बोलिए सही कि नहीं? ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है, n-1 के फॉर्मेट में, सही कि नहीं? अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, तो बताइए n अपॉन v डैश, n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश इक्वल टू, इधर का वैल्यू n-1 अपॉन r1, n-1 अपॉन r1 अब प्लस, नहीं माइनस प्लस कर रहे हैं ना, हाँ ठीक, प्लस n-1 अपॉन r2, सही है? अब बताएं इसमें से ही तो टी पाई गए, अब इसमें बचा क्या, 1/v प्लस है ना, तो प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन है, n-1 कॉमन है ऊपर से, तो क्या बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 यहाँ तक। ओके, कल बता रखे थे यहाँ तक, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, इसमें से बस कॉमन ले लिए, दिख नहीं रहा है ये थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये कि इसमें से मैंने n-1 ये तो कट गया, जो बचा 1/v को पहले लिख दिया प्लस है, और ये माइनस 1/u को बाद में, इसमें से n-1 ऊपर से दोनों में से कॉमन है, कॉमन कर लिया, और यहाँ 1/r1 प्लस 1/r2 बचा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देखिए आगे यहाँ लिखते हैं, ये हो गया ना, ठीक है? अब बताएं, अगर मैं कह दूं इसी इक्वेशन को ऐसे डब्बे बनाकर सम्मान दीजिए, ठीक? अब कहिए इफ v इज, क्या है, u है ना पहले, u इज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, u इज इन्फिनिटी, u इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर, फोकस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। मालूम है कि दिखाऊं? अरे लाइट पैरेलल ना आती है, लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से होकर जाता है ना, तो इन्फिनिटी केस में चाहे लेंस हो चाहे मिरर, दोनों केस में फोकस पर इमेज बनता है। तो बताइए, तो अगर u इन्फिनिटी तो देन v इक्वल टू कितना बेटा, f, अरे फोकस बन रहा है ना, तो फोकस पर अगर इमेज बनेगा तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर ना होगा बेटा, तो फोकल पता है ना। अब बताइए अगर u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इज इक्वल टू f, देन फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन, अभी जो यहाँ इक्वेशन आया था, बताइए 1/u, u के जगह क्या रख दे, इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 खत्म, 1/v, v के जगह पर, तो बताइए क्या मिला, 1/f इज इक्वल टू, बोलिए n माइनस, बोलिए अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, कोई डाउट? अब बताइएगा इसको इक्वेशन क्या नाम दे दिया जाए, 3, और इसको, अच्छा, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इट इज क्लियर दैट, बताइए क्या मिल रहा है कि इधर का राइट हैंड साइड बराबर है क्या, तो 1/f इज इक्वल टू क्या मिला, 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस का फार्मूला, सही है कि नहीं? मिरर वाले में यहाँ प्लस होता है क्या बेटा? तो ये लेंस का फार्मूला हो गया, ठीक है? अब बताइए एप्रोप्रिएट R1 R2 को लेकर के, R1 R2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर उसको एप्रोप्रिएट हम ले लिया जाए तो हम फोकल लेंथ, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर के ये R1 R2, अलग अलग R1 R2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेंस फॉर्म किए जा सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है? तो यहाँ ये इसी को, यहाँ बेटा ये जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, इसको कहते हैं, यहीं पर आप लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। क्यों? अरे R1 R2 एप्रोप्रिएट ले करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता हो ग्लास का, तो
अपने इच्छा अनुसार आर्बिट्रेरी किसी भी फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं कि नहीं? इधर बताइए, R1 R2 अगर पता हो कितना कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, तो R1 R2 पता हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो मटेरियल का, ग्लास है तो कितना 1.5, तो सिलेंट ग्लास होगा तो वो 1.52 हो जाएगा ना स्प्लिंट। अब बताइए, तो इसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए और अलग अलग R1 R2 को अगर पता हो हमें, तो हम लोग अलग अलग फोकल लेंथ का लेंस को फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, लेंस बनाने वाला फार्मूला। समझ आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका, ये हो गया लेंस के लिए फार्मूला। ठीक है, यही पढ़ना था। लेंस मेकर फार्मूला यहाँ पर है, ये है, और रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, ये तो रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू ही हुआ है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं।